अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिहा जुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं हादिया जुबैर। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में बुली करने का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हादिया से इस हवाले से मैं डिस्कस करती रहती हूँ, इनसे मैं सवालात पूछती रहती हूँ। ज़ाहिर स्टूडेंट हैं तो ये इसके मुझे बहुत अच्छे जवाब देती हैं, तो मैं सोचा क्यों ना जब मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ तो हादिया मेरे साथ हों और वो भी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और आप लोगों को गाइड करें। अच्छा हादिया, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे बुली करना होता क्या है, तो आपके ख्याल में आप क्या बताएंगे इस बारे में कि बुली करना किसे कहते हैं? बुली करना उसे कहते हैं अगर कोई बंदा आपको मार रहा है या फिर वो आपको तंग कर रहा है स्कूल में, आपसे टीचर की झूठी कंप्लेन कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है आपको, या आपका होमवर्क ले लेता है, तो ये सारी चीजें बुली करने में आती हैं। अच्छा, बुली करने ब्लैकमेल करना भी आता है? बिल्कुल, ब्लैकमेल करना भी आता है। तंग करना भी आएगा, ब्लैकमेल करना, किसी को परेशान करना। बेसिकली जो चीज है कि जो जिस चीज से दूसरा परेशान हो रहा है वो बुली करना है। बिल्कुल, तो अगर आपके बच्चों को भी वो बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हादिया, अगर कोई किसी को बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? वो तो बहुत परेशान हो जाता है ना कि 3-4 बच्चे मिलके गैंग बना के या तो उसे बुली कर रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात सिर्फ एक ही बच्चा काफी होता है बुली करने के लिए। तो ऐसे में क्या करे बच्चा? पहली चीज तो यही, जो बंदा बुली कर रहा है वो चाहता है आप उसको रिएक्शन दिखाएं, आप उससे लड़ें या उससे डर जाएं। तो जो मेन चीज है, ना उससे लड़ना है ना डरना है, आपको बस मुस्कुराना है, कॉन्फिडेंट रहना है आपको। जो बंदा कॉन्फिडेंट होगा उसको अगला बंदा परेशान नहीं करेगा। जो डर जाएगा, मतलब सुना होगा जो डर गया वो मर गया, तो बस डरना नहीं है आपको और लड़ना भी नहीं है, क्योंकि आप गुस्से में होते हैं ना तो आपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हो, फिर अगला बंदा भी कुछ ना कुछ कर देता है, फिर लड़ाई बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि काम रहे सिचुएशन में। दूसरी चीज, अगर उस जगह से निकल सकते हैं तो निकल जाए। हाँ, उसी से लड़ने की, खड़े होने की जरूरत नहीं है। अच्छा हादिया, आपने ये तो बताया कि बातचीत के जरिए आपको परेशान कर रहा है, जैसे कि पीछे से आवाज लगा देना, नाम बिगाड़ देना या वह तंग करना, तो चलो इसमें तो बंदा या तो खामोश हो जाए या मुस्कुरा के चुप हो जाए या आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर कोई फिजिकली आपको बुली कर रहा है, जैसे आपके बाल खींच लेना, बैक खींच के आपको गिरा देना या पीछे पाँव रख देना, बच्चे गिर जाते हैं, सीट खींच लेना, लंच खा लेना, और हम देखते हैं जो बच्चे वैन में जाते हैं तो उनको भी इस तरह की सूरत हाल का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली वैन ड्राइवर तो आगे होता है, पीछे क्या हो रहा होता है किसी को नहीं पता होता, तो बच्चे बहुत बुली भी होते हैं वैन्स में भी। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे आप डील नहीं कर सकते, किसी बड़े से हेल्प लें। टीचर हो सकती है, वैन ड्राइवर भी आगे हेल्प कर सकता है, या पेरेंट्स की हेल्प लें, या कोई भी ऐसा बड़ा जो आगे हेल्प कर सकता है उससे हेल्प लेनी है। ये बिल्कुल बहुत जरूरी बात है। अच्छा, हेल्प लेने के लिए जरूरी क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स से अटैच भी हों, आप अपनी चीजों उनसे शेयर करते हो। लेकिन हादिया, हम एक चीज और भी देखते हैं कि जो बच्चे बुली कर रहे होते हैं, अगर उन्हें कोई तंग करता है तो वो अपने पेरेंट्स से शिकायत करते हैं, उनके पेरेंट्स जो है फौरन एक्शन लेते हैं उस पर, आमतौर पे। क्योंकि चीज़ हमने ड्रामों में भी देखी है, फिल्मों में देखी है, इवन हमने रियल लाइफ में भी चीजें देखी हैं। लेकिन जब बच्चे बुली हो रहे होते हैं, जब वो कोई एक्शन लेते हैं, उनकी कंप्लेंट घर पे जाती है, तो पेरेंट्स भी उन बच्चों को जो बुली हो रहे होते हैं डांटते हैं, पिटाई भी कर देते हैं बाज़ औक़ात कि तुम्हारी कंप्लेंट क्यों आई है स्कूल से, उनको सुनते नहीं है। तो आप बताएं ऐसे में क्यों ऐसा होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए फिर कि ऐसा ना हो? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें इस बात के लिए कि हम तुम्हारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हो तो बंदा परेशान तो हो जाता है। और बच्चों के साथ जिस तरह होता है कि जो पेरेंट्स इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि उनको सपोर्ट नहीं करते, बच्चों का माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि जहाँ गलती नहीं होती वहां उन्हें अपनी गलती लग रही होती है। उन्हें ये खौफ होता है कि अगर हमारी कंप्लेन घर गई तो हमारी ही डांट पड़ेगी। आपकी इस बात से मुझे याद आ गया अली का केस। जब अली को स्कूल में एक लड़की बुली कर रही थी, यानी सिर्फ अली को ही नहीं और सारे बच्चों को भी बुली कर रही थी, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जब बच्चों ने कहा नहीं अब हम इसको भी सबक सिखाएंगे, तो उन्होंने भी उसको तंग किया, जिसमें अली शामिल नहीं थे लेकिन अली का नाम आ गया। और जब कंप्लेन घर पर आई अली की, मैं गई और मैंने बात की और बातचीत के जरिए ये साबित हुआ कि वो बच्ची बुली करती थी। लेकिन मैं अली के एक दोस्त के घर भी गई थी और जब मैंने उनकी मदर को बताया कि स्कूल से फोन आया है, तो वो कहने लगी अच्छा मेरे पास तो नहीं आया, इनके वालिद के पास आया होगा। और मेरे ही सामने अपने बच्चे को डांटना शुरू कर दिया कि
तुमने यकीनन कुछ किया होगा, जब भी तो बच्ची ने तुम्हारी कंप्लेन की है। तुम स्कूल में भी इतनी शरारतें करते हो, मैं तुम्हारे बाबा आ गया तुम्हारी इतनी पिटाई करवाऊंगी ना मैं, ये थोड़ी कंप्लेन कर देगा स्कूल से। मतलब पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं होता स्कूल में हो क्या रहा है। हाँ, वो हर जगह अपने बच्चे गलती निकाल लेते हैं। अब देखें हादे, जिन बच्चों को घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा होता और जिन्हें ये घर से खौफ मिल रहा होता है कि हमारी ही डांट पड़ेगी, वो स्कूल में बहुत आसानी से बुली हो जाते हैं। ऐसा ही है। ऐसा ही है, पेरेंट्स अक्सर बच्चों को हेल्प नहीं करते। हमारी क्लास में बच्ची का केस हुआ था कि गलती किसी और बच्ची की थी, लेकिन हमारी जो पूरी गैंग फंस गई थी उसके अंदर, क्योंकि ओह माय गॉड, गैंग। आगे अब हम हमेशा साथ होते हैं, तो मैम ने कहा इसने गलती की है, इन लोगों ने की होगी। जबकि जो हमारे बच्चे, मैं नहीं फंसी थी उसके अंदर, हम 2 बच्चियां बच गई थी, लेकिन 2 बच्चियां फंस गई। एक बच्ची अपना काम कर रही थी, एक बच्ची क्लास में मौजूद ही नहीं थी, उसका नाम आ गया। लेकिन जब मैम ने आके कहा तुम लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे, मैं कॉल करूंगी, कॉल का सुन के बच्ची की गलती है ही नहीं, वो क्लास में मौजूद नहीं, रोना शुरू हो गई। ये पेरेंट्स बहुत डांटेंगे। कॉन्फिडेंस दिए ना बच्चों को पेरेंट्स ने घर से ही, यानी बैलेंस एटीट्यूड होना चाहिए पेरेंट्स का भी ना, कि कम से कम बच्चे को वो इतना कॉन्फिडेंस तो दें कि स्कूल से कंप्लेन आएगी तो हम तुम्हारी भी सुनेंगे, स्कूल की भी सुनेंगे। बच्चों को ये खौफ ना हो कि हमारी कंप्लेन जाएगी तो हमें पनिशमेंट मिलेगी या हमारा स्कूल आना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अक्सर बच्चों को ये होता है कि इसने मुझे मारा है ना, मैं कंप्लेन करूंगा तो मैं फंसूंगा, वही उसको ही मसला होगा, फिर वो मुझे और परेशान करेगा, इसलिए बच्चे के घर पे कॉल जाएगी तो वो ये नहीं बताएगा कि असल सिचुएशन थी क्या, वो कुछ और झूठ बोल देगा आपसे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं कि माँ बाप हेल्प करेंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि बच्चे को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है पेरेंट्स का। अच्छा हादिया, अब आप बताएं कि चलें पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस भी मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी अब हर जगह जाहिर सी बात है पेरेंट्स नहीं हो सकते ना बच्चे के साथ, तो अब ऐसे में जब पेरेंट्स नहीं हैं, टीचर भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे को क्या करना चाहिए फिर? और बाज़ औक़ात तो हम देखें टीचर से बुली कर रहे होते हैं, बच्चों को टीचर से परेशान कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आप जो बंदा परेशान करे उसे दोस्ती कर लें। अच्छा। दोस्ती करने के बहुत आसान तरीके होते हैं कि आप उसको कोई गिफ्ट दे दें, कोई कार्ड दे दें, या वो किसी परेशानी में उसकी हेल्प कर दें। ये मेरा सीन हुआ था कि जब टीचर एक थी वो बहुत परेशान करती थी। मैंने आपको बताया था कि एक टीचर है जो कि फेवरिज्म करती हैं, कंपेयर करती रहती हैं और बिला वजह पॉइंट आउट करेंगी, यहाँ लोग खामोश बैठे हुए तो तुम लोग बोल रहे हो। वो इस टाइप की टीचर थी। तो मैंने उनकी कंप्लेन कर दी। कंप्लेन करने अगले दिन वो बिल्कुल चेंज हो गई, बहुत अच्छी होने की एक्टिंग करना शुरू कर दी। यानी ये अभी वाले स्कूल की बात नहीं है, ये इनके पुराने स्कूल की बात है। तो लेकिन मतलब हुआ ये कि हम लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन थी चीजों में, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया, अब तुम बताओगे, तुम्हें तो लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है, मैं बिला वजह डांटती हूँ, तो अब बताओ क्या बात है। यानी फजूल में या खाम खाए में आपको टफ टाइम देना बाकी स्टूडेंट्स से अच्छी बन के। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन सब कुछ कर रही होती है। लेकिन जिससे मैंने उन्हें गिफ्ट दिया, उनकी बर्थडे आने वाली थी, मैंने गिफ्ट दिया, उसके बाद से वो इतनी अच्छी, सच में अच्छी हो गई। मतलब कोई बात सच में डांट पड़नी चाहिए, जब भी नहीं डांटती। अच्छा, इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई। बिल्कुल हादिया, बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि अगर टीचर आपको परेशान करती हैं, बुली करती हैं, या कोई भी आपको इस तरह परेशान करता है, तो बहुत पॉजिटिव अंदाज में उससे अच्छा रिलेशन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और टीचर से वैसे भी ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, कि कुछ भी सही, वो आपको डांटती हो या आपको लगता हो कि वो फेवरिटिज्म कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन वो टीचर हैं, वो उस्ताद हैं आपकी। अच्छा हादिया, ये तो चलिए एक अच्छी बात है कि टीचर से आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स आपको बुली कर रहे होते हैं, आपको उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो हम कहते हैं जैसे सोहबत होगी वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। तो अगर ऐसे बच्चों से जो तंग करते हो, परेशान करते हो, नेगेटिव हो, आप दोस्ती कर लेंगे तो आप भी नेगेटिव नहीं हो जाएंगे? अच्छा, सब बोलते हैं कि अगर जैसा दोस्त हम वैसे होंगे, वो पॉजिटिव है हम पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है हम नेगेटिव है, लेकिन ये नहीं कहते कि हम नेगेटिव है वो नेगेटिव होगा, हम पॉजिटिव है वो पॉजिटिव होगा। अगर उसकी सोहबत में हम लोग बुरे हो सकते हैं, तो हमारी सोहबत में अच्छा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल वैलिड पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात ये कि बंदा जो है गलत चीजें ज्यादा जल्दी सीखता है। तो दोस्ती करने का हक का मतलब नहीं आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, उसके साथ घूमना शुरू कर दें। दोस्ती का मतलब ये कि
रिलेशन थोड़ा अच्छा होगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। यानी अगर आपको पता हो ना कि अच्छे बुरे का फर्क आपको मालूम हो, तो आपके बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपकी पॉजिटिविटी अगर ज्यादा होगी तो नेगेटिविटी आप पे इतनी ज्यादा असरअंदाज नहीं होगी। आज की डिस्कशन तो बहुत अच्छी रही हमारी हादिया के साथ, बहुत एंजॉय किया मैंने भी, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा और यकीनन आप लोगों ने सीखा भी होगा कि अगर कोई बच्चा बुली करता है आपके बच्चे को, तो आपके बच्चे को क्या करना चाहिए और अगर आपको इन्वॉल्व होना पड़े तो आपको क्या करना चाहिए। और नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारी किताबें हासिल करना, शुक्रिया, परवरिश और तरबियत, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए, तो हमारे प्लानर्स हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और अगर आपको परेशानी है घरेलू हवाले से, बच्चों की वजह से, शरीक हयात की वजह से, और आप ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।